नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है टॉपिक मुहावरे। और मुहावरे के अंतर्गत में अब तक की जो क्लासेज है आपको, उस क्लासेज में आपको अभी तक की डेफिनेशन मुहावरे की और किस प्रकार से आपके सिलेबस में मुहावरे दिए हुए हैं आएंगे टॉपिक, किस प्रकार से कितने अंक का टॉपिक है ये भी चर्चा कर चुके हैं हम इस बात पर कि कितने अंक का टॉपिक है। साथ ही साथ टॉपिक के साथ ही साथ 4 जो नंबर का टॉपिक कर दिया गया है मुहावरा, अब उसमें से किस प्रकार से प्रश्न बन करके आएगा। 4 मुहावरे देगा एग्जामिनर या फिर 8 मुहावरे देगा एग्जामिनर, बाकी में प्रयोग करवाएगा आपसे या किस तरह से होगा, ये सब बात मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक। उसके बाद में मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आपको जो मुहावरे आएंगे वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित आएंगे, अर्थात पाठ्य पुस्तक में दिए हुए जो मुहावरे हैं वही मुहावरे आपके लिए सिलेबस में आएंगे। और सिलेबस में आपके जो मुहावरे दिए हुए हैं वो मुहावरे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। 4 नंबर का टॉपिक है तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है मुहावरे। अब यहाँ 10 मुहावरों का अध्ययन हम कर चुके हैं, बता चुका हूँ मैं। इससे आगे मुहावरे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वाक्यों में प्रयोग आपको स्वयं करना है, वाक्यों में प्रयोग करना आसान होता है। जैसा मुहावरा दिया हुआ है उसी के अनुसार उसका वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है। अगली बात तो हम अगला मुहावरा जो देखते हैं, अगला मुहावरा है आपका महाजर लगना। ग्यारहवां मुहावरा था महाजर लगना। महाजर लगना इसका अर्थ होगा तेज बारिश होना। तेज बारिश होना, महाजर लगना, तेज बारिश होना। कि महाजर लागी होती चले, अर्थात जो चैप्टर है आपका कौन सा, सेनापति वाला जो चैप्टर है जिसमें कि चारों ऋतुओं का वर्णन किया गया है। उन चारों ऋतुओं के अंतर्गत जो वर्षा ऋतु है उस वर्षा ऋतु में बादल महाजर लग रहा है, अर्थात लगातार बारिश हो रही है, उसके बारे में बताया कि झेरी झेरी झीनी है पवन में, ठीक है ना। तो वहाँ महाजर लगना अर्थात आज मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, आज तो सुबह से ही महाजर लग रहे हैं, अर्थात लगातार बारिश, तेज बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग तो सामान्य अर्थ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका छाती में आग छिपाना। छाती में आग छिपाना। छाती में आग छिपाना, गुस्से या अंदर की गर्मी को दबाए रखना। गुस्से या अंदर की गर्मी को दबाए रखना। गुस्से या अंदर की गर्मी को दबाए रखना, छाती में आग छिपाना, ये भी आपका, देखो मैं बता दूं आपको एक बात और, सेनापति वाला जो चैप्टर दिया हुआ है हमारे सिलेबस में पद भाग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सेनापति वाला, क्योंकि उसमें ही प्रत्येक पंक्ति के अंतर्गत ज़्यादातर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अभी तक मैंने आपको जो 11 मुहावरे करा चुका हूँ, 12 मुहावरे कराए हैं, इनमें से ज़्यादातर जो मुहावरे हैं वो सेनापति वाला जो चैप्टर है उसी में से हैं, ठीक है। यहाँ भी जो ये आया हमारा छाती में आग छिपाना, ठीक है, कि छत्ती या कि छाँव में, ठीक है, कि
यहाँ पर जो लोग हैं जो शीत ऋतु के कारण बड़े व्याकुल हो चुके हैं, डर चुके हैं, वो आग को, अग्नि पर ऐसे गिरे हुए चले जा रहे हैं कि जैसे कि वो अग्नि को अपनी छाती में छिपा लेंगे। अर्थात गुस्से या अंदर की गर्मी को क्या करना, दबाए रखना, ये होता है छाती को आग में छिपाना, अर्थात आग बबूला होना, गुस्से में आना। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है 13वां, मनमाने की बात। मनमाने की बात, मन को अच्छा लगे वो प्रिय होता है। मन को अच्छा लगे वह प्रिय होता है। मनमाने की बात, ये वाला जो चैप्टर दिया हुआ ऊदो वाला चैप्टर कि ऊदो मनमाने की बात, ठीक है ना। दाग छुआरा खाल अमृत फल विष केरा विष खात, ठीक है ना। तो उद्धव वाला जो चैप्टर है, सूरदास वाला जो चैप्टर है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सॉरी, उस सूरदास वाले फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट का जो पैराग्राफ है, उस लास्ट के पैराग्राफ में जो गोपियां हैं उद्धव से संवाद कर रही हैं, उसमें से लिया गया मुहावरा कि मनमाने की बात, कि उद्धव मनमाने की बात, दाग छुआरा खात अमृत फल विष कीरा विष खात। अतः ये तो मन के मानने की बात होती है, जो मन को अच्छा लगता है वही उसे प्रिय होता है। और यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं हमें तो भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए वही हमें क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट 14, काल के वश में होना। काल के वश में होना, मौत के शिकंजे में होना। मौत के शिकंजे में होना, काल के वश में होना, कि ये जो सेकंड चैप्टर दिया हुआ तुलसीदास वाला लक्ष्मण परशुराम संवाद, उस लक्ष्मण परशुराम संवाद में से लिया गया है ये, ठीक है ना। जिसमें कि काल के वश में होना, मौत के शिकंजे में होना, जो परशुराम जी एवं लक्ष्मण के मध्य जो संवाद होता है वहाँ से लिया गया है ये काल के वश में होना, ठीक है ना। नेक्स्ट है फूंक से पहाड़ उड़ाना। फूंक से पहाड़ उड़ाना, फूंक से पहाड़ उड़ाना, काल्पनिक वीरता दिखाना। काल्पनिक वीरता दिखाना। मैं आपको एक बात बता चुका था अभी कि जिस प्रकार से सेनापति वाला जो चैप्टर था, उस सेनापति वाले चैप्टर में अत्यधिक मुहावरों का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से तुलसीदास वाला जो चैप्टर है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें भी सबसे ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो फूंक से पहाड़ उठाना, कि चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, ठीक है। तो वहाँ फूंक से पहाड़ उड़ाना अर्थात काल्पनिक वीरता दिखाना। यहाँ लक्ष्मण जो है परशुराम से कहते हैं कि क्या तुम फूंक के माध्यम से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, ऐसी काल्पनिक वीरता दिखा रहे हो। तो वहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है काल का कवल होना। काल का कवल होना, काल का कवल होना, मौत का शिकार होना।
मौत का शिकार होना। काल कवल होना, मौत का शिकार होना। कहने काल कवल होना अर्थात मौत का शिकार होना। यहाँ जो परशुराम है वही चैप्टर से लिया गया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद में से ही। काल कवल होना, मौत का शिकार होना अर्थात तुम मौत के शिकंजे में आ रहे हो। अर्थात कौन कहता है? परशुराम कहते हैं। किससे? लक्ष्मण से। 17वां है आपका काल को हाँक लाना। काल को हाँक लाना, काल को हाँक लाना मुहावरा है ये। काल को हाँक लाना, मौत की स्थितियां पैदा करना। मौत की स्थितियां पैदा करना। कहने का आशय क्या है? काल को हाँक लाना कि बार बार मोई दिखावो होत पहाड़न फूंक पहाड़ो। काल को हाँक लाना अर्थात यहाँ पर जो लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास वाला जो पाठ है उसी में से लिया गया है। यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं काल को हाँक लाना, क्या तुम मेरे लिए बार बार जो मौत की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन्हें न्योता दे रहे हो, उन्हें बुला रहे हो? तो यहाँ भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 18वां माथे काटना। माथे काटना, किसी पर गुस्सा या दोष उतारना। किसी पर गुस्सा या दोष उतारना। किसी पर गुस्सा या दोष उतारना, ये किससे संबंधित हो जाएगा? माथे काटना अर्थात तुम मेरे माथे काटना, किसी पर गुस्सा अर्थात तुम्हारी जो गलतियां उनका तुम मेरे माथे काट रहे हो, मेरे माथे उतार रहे हो। ये भी आपका लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। 19वां है कुमड़वतिया होना। कुमड़वतिया होना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुमड़वतिया होना, एकदम कमजोर होना। कुमड़वतिया होना, एकदम कमजोर होना। अतः कहते हैं यहाँ पर कौन कि यहाँ कुमड़वतिया को होना जे तजनी तज डर जाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक कमजोर व्यक्ति नहीं है जो कि तुम्हारी इस चुंगली उंगली को देखकर, तर्जनी उंगली को देखकर क्या हो जाएगा? डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। अगला है आत्मा जाग उठना। अगला है आत्मा जाग उठना, आध्यात्मिक ज्ञान चेतना प्राप्त करना। आध्यात्मिक ज्ञान चेतना प्राप्त करना। आध्यात्मिक ज्ञान चेतना प्राप्त करना। यहाँ तक आपकी मुहावरे दिए हुए हैं, इन्हें आप बता रहे हैं। इससे आगे हम अभी देखते हैं। यहाँ तक करने के बाद में आगे देखते हैं मुहावरे। ज़्यादातर इसमें जो मुहावरे मैंने लिखाए हैं अभी, ये आपके आप टिक लगा लेना सभी पे। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास वाला जो चैप्टर है, अपना सेकंड पार्ट है पुस्तक का, जो हमारे सिलेबस में इस साल है, उसमें से लिए गए हैं।
आगे देखें, पंच तत्व का शरीर होना। पंच तत्व का शरीर होना। पंच तत्व का शरीर होना सर्वथा नश्वर। सर्वथा नश्वर। पंच तत्व का शरीर होना, पंच तत्व अर्थात इस शरीर का पंच तत्व मिल जाना, अंतिम अंत हो जाना है, इसलिए ये सर्वथा क्या है, नश्वर है। ठीक है। नेक्स्ट है लोहे से सोना बनाना। इधर देखते हैं हम आगे, लोहे से सोना बनाना। लोहे से सोना बनाना। लोहे से सोना बनाना, इसका होगा साधारण को महान बनाना। साधारण को महान बनाना। मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को, उसको लिख लिया होगा आपने। तो लोहे से सोना बनाना अर्थात इसका आशय होता है साधारण को कैसा बनाना, महान बनाना। साधारण को महान बनाना लोहे से सोना बनाने के समान होता है। नेक्स्ट देखें, मन उचट जाना। मन उचट जाना, मन नहीं लगना। मन नहीं लगना। मन उचट जाना, इसका आशय होता है मन नहीं लगना, उचट जाना मन का। ठीक है ना। राम का अब पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, उसका मन तो पूरी तरह से क्या हो चुका है, उचट चुका है। तो ऐसे आप उनको वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है घर सिर पर उठा देना। घर सिर पर उठा देना। घर सिर पर उठा देना, काफ़ी शोरगुल या विरोध प्रकट करना। काफ़ी शोरगुल या विरोध प्रकट करना। काफ़ी शोरगुल करना या विरोध प्रकट करना था, होता घर सिर पर उठा देना। आज बच्चे घर पर रुक चुके हैं, उन बच्चों ने घर सिर पर उठा दिया है, ऐसे इसका वाक्य में प्रयोग भी हो सकता है। आप सामान्य रूप से कैसे भी उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो अपने आधार पर। नेक्स्ट है श्रद्धा का ज्वार उमड़ना। श्रद्धा का ज्वार उमड़ना। श्रद्धा का ज्वार उमड़ना, इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रेम प्रकट करना। अत्यधिक प्रेम प्रकट करना, इसका होता है श्रद्धा का ज्वार उमड़ना। मन में श्रद्धा का ज्वार उमड़ना, ये एक मुहावरा है
और इसका जो आशय होता है वो है मन में अत्यधिक प्रेम का प्रकट होना या प्रकट होना। अर्थात आज रवि को अपनी माँ को देखकर उसके मन में श्रद्धा का ज्वार उमड़ने लगा। नेक्स्ट देखते हैं मुहावरा, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना, इसका आशय होगा सत्कार करना। सत्कार करना, आंखें बिछाना, आंखें बिछाने का आशय जो होता है वो होता है सत्कार करना, किसी की खातिरदारी करना। ये जो है आंखें बिछाना इससे लिया गया है। आंखें बिछाना, किसी का सत्कार करना, किसी का आदर करना। ट्वेंटी 27 आंख लगना, आंख लगना, इसका जो आशय होगा वो होगा अचानक नींद आना। अचानक नींद आना, अचानक नींद आना, आंख लगना, अचानक नींद आना। नेक्स्ट है कांटे निकलना। कांटे निकलना अर्थात मुसीबतें आ जाना। मुसीबतें आ जाना, कांटे निकलना अर्थात होता है मुसीबतें निकल जाना या मुसीबतें आ जाना। 29 है मुहावरा, थैली में हाथ डालना। थैली में हाथ डालना, खर्च करने को तैयार रहना। खर्च करने को तैयार रहना, ये वाला जो दिया हुआ है मुहावरा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा है। और ये जो दिया हुआ है ये लक्ष्मण परसों संवाद में से ही है कि आओ अब बोलावे व्यवहारी बोली आनो थैली में खोले, अर्थात मैं अब थैली में हाथ डाल करके आपका जो ऋण है उस ऋण को क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। तो ये लक्ष्मण परसों संवाद है, उस लक्ष्मण परसों संवाद में से ही थैली में हाथ डालना वहाँ से लिया गया मुहावरा है, जिसमें कि है खर्च करने को हमेशा क्या रहना, तैयार रहना। नेक्स्ट है ईदगाह का मुहर्रम होना। ईदगाह का मुहर्रम होना, ईदगाह का मुहर्रम होना, इसका हुआ खुशी का शोक में बदल जाना। खुशी का शोक जिसे बोलते हैं दुख में बदल जाना। खुशियों का शोक में बदल जाना, ये आशय है आपका किसका, ईदगाह का मुहर्रम होना। ईदगाह का मुहर्रम होना, खुशी का दुख में बदल जाना। ये जो पहला चैप्टर है ईदगाह वाला चैप्टर,
प्रेमचंद का उसमें से लिया गया मुहावरा है। अगला है राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना, इसका जो होगा वो होगा छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना या बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, ये क्या होता है? राई को पहाड़ बनाना। थर्टी टू है मुंह की खाना। मुंह की खाना अर्थात हार मानना। मुंह की खाना, इसका जो आशय है वो है हार मानना। 33 है दुआएं देना। दुआएं देना, आशीर्वाद की प्रार्थना करना। आशीर्वाद की प्रार्थना करना, इसका आशय है दुआएं देना। नेक्स्ट है फकीरों का चिमटा होना। फकीरों का चिमटा होना, इसका आशय होगा एक वस्तु से सब काम साधना। एक वस्तु से सब काम साधना। और एक लास्ट अगर हम इधर देखते हैं तो अंतिम देखें, नानी मर जाना, प्राण संकट में पड़ने पर घबरा जाना। नानी मर जाना अर्थात प्राण संकट में पड़ने पर घबरा जाना। प्राण संकट में पड़ने पर घबरा जाना। इस प्रकार से आपके यहाँ तक मुहावरे हो चुके हैं। इन मुहावरों को आप राइट कर लें, लिख लें। इससे आगे के जो मुहावरे हैं हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।